Good morning, children. Today I will start a chapter 11, a poem, The Vagabond. This poem is composed by Robert Louis Stevenson, and in this poem, the poet is telling about wandering. The vagabond means wandering without home, without job, यानी कि होमलेस, जॉबलेस, ओनली वॉन्डरिंग, केवल घूमना, ना घर की परवाह ना नौकरी की परवाह किए बिना सिर्फ घूमना। तो पोइट एक ऐसा जीवन चाहता है जो बाय बर्थ टू डेथ केवल वो घूमना ही चाहता है अपने जीवन में, और अपने जीवन में घूमते हुए पूरी पृथ्वी का आनंद लेना। पृथ्वी पर जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल थिंग्स हैं, सूरज, चंद्रमा, तारे, इन सब का आनंद वो घूमकर ही लेना चाहता है। वो चाहता है कि मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, मेरा जीवन एक ऐसा जीवन हो जो जैसा मैं चाहता हूँ और जिसमें कोई भी चिंता ना हो, यानी कि विदाउट टेंशन वो सिर्फ घूमना चाहता है। लेट्स स्टार्ट द पोएम। गिव टू मी द लाइफ आई लव, लेट द लेव गो बाय मी, गिव द जॉली हेवन एबव एंड द बाय बाय नाई मी। तो गो टू मी द लाइफ आई लव, यानी कि मैं एक ऐसा जीवन चाहता हूँ जैसा मुझे पसंद है, जैसे जीवन को मैं प्यार करता हूँ। लेट द लेव, चिल्ड्रन, लेव मीन्स होता है रेस्ट, गो बाय मी यानी कि जो रेस्ट है मेरे जीवन में, जितना भी रेस्ट है उसको मैं जाने देता हूँ, यानी कि मैं उसका त्याग करता हूँ, मैं उसको सेक्रीफाइस करता हूँ। मैं अपने जीवन में रेस्ट बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। गिव द जॉली हेवन एबव, क्योंकि मेरे लिए जो स्वर्गीय आनंद है वही सर्वोपरि है, यानी कि मैं सिर्फ स्वर्गीय आनंद लेना चाहता हूँ। स्वर्गीय आनंद मीन्स केवल घूमना चाहता हूँ। एंड द बाय वे नाई मी, और मेरे लिए जो भी रात दिन सब एक समान है। मेरे लिए कोई घर नहीं है, मैं कोई घर नहीं चाहता हूँ, मैं कोई नौकरी नहीं चाहता हूँ। तो जो कुछ मेरे लिए है वो बाय वे, यानी कि मेरे लिए एक बाय वे मतलब रास्ता है, रोड है, सड़क है। मेरे लिए सिर्फ जो मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो एम है वो सिर्फ क्या है, घूमना। बेड इन द बुश विद स्टार्स टू सी, मैं एक बिस्तर ऐसा चाहता हूँ जो बुश का भले हो, यानी कि झाड़ियों से युक्त हो, विद स्टार्स टू सी, लेकिन वहाँ से मुझे क्या दिखना चाहिए, स्टार्स, तारे। ब्रेड आई डिप इन द रिवर, यानी कि जो ब्रेड होती है, तो चिल्ड्रन जब अर्ली मॉर्निंग हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं तो ब्रेकफास्ट में जो ब्रेड वगैरह जो भी ईट करते हैं तो उसके लिए हम चाय में डिप करेंगे, बिस्किट करेंगे, उसको भी चाय में डिप करेंगे। बट जो पोइट है वो क्या कह रहा है कि ब्रेड आई डिप इन द वाटर, मैं जो ब्रेड खाऊं वो किस में डिप करूं, रिवर में, पानी में। देयर्स द लाइफ फॉर अ मैन लाइक मी, देयर्स द लाइफ, यही वो जीवन जो मैं चाहता हूँ अपने लिए। देयर्स द लाइफ फॉर एवर, और यही मैं जीवन हमेशा के लिए चाहता हूँ। सेकंड स्टैंजा। लेट द ब्लो फॉल सून और लेट, यानी कि विलो का मतलब यहाँ डेथ से लगाया गया है, तो लेट द ब्लो फॉल सून और लेट, यानी कि मृत्यु को आने दो, चाहे वो जल्दी आए चाहे वो देर से आए, मैं इससे नहीं परेशान होता हूँ, मैं घबराता नहीं हूँ। लेट वॉट विल बी ओवर मी, क्या मेरे साथ होने वाला है मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। गिव द फेस ऑफ अर्थ अराउंड, मैं सिर्फ फेस करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ सामना करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ। ऑफ अर्थ अराउंड, पृथ्वी के चारों तरफ जो कुछ भी है मैं सिर्फ उसको देखना चाहता हूँ। एंड द रोड बिफोर मी, और मेरे लिए रोड मीन्स सड़क, और सड़क मीन्स रास्ता, यानी कि मेरे लिए मेरे सामने सिर्फ सड़क हो, यानी कि रास्ता हो जिस पर मैं चल सकूँ। वेल्थ आई सीक नॉट, होप नॉर लव, नॉर अ फ्रेंड टू नो मी, ऑल आई सीक द हेवन एबव एंड द रोड बिलो मी। तो कह रहा है कि वेल्थ आई सीक नॉट, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, मैं धन नहीं चाहता हूँ। होप, आश, नॉर लव, ना ही मुझे प्यार चाहिए। नॉर अ फ्रेंड, ना ही मुझे कोई मित्र चाहिए। टू नो मी, जो मुझे जाने। ऑल आई सीक, मैं जो कुछ
चाहता हूँ, जो कुछ खोजना चाहता हूँ, द हेवन एबव, उस सब कुछ मेरे लिए क्या है, स्वर्ग ही है। यानी कि ये पृथ्वी ही मेरे लिए स्वर्ग है। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि मैं घूमता रहूँ और मुझे स्वर्गीय आनंद प्राप्त होता रहे। एंड द रोड बिलो मी, और मेरे लिए रास्ता जो है वो आगे रहे, मेरे लिए मेरा रास्ता आगे बढ़ता रहे, यानी कि रोड बिलो मी। थर्ड पैराग्राफ इज और लेट ऑटम फॉल ऑन मी वेयर अ फील्ड आई लिंगर साइलेंसिंग द वर्ड ऑन ट्री वाइटिंग द ब्लू फिंगर। कह रहा है कि और लेट ऑटम फॉल ऑन मी, यानी कि बसंत ऋतु, जो ऑटम पतझड़ होता है ना, पतझड़, ऑटम बसंत ऋतु नहीं, सॉरी, पतझड़, ऑटम जो पतझड़ एक सीजन होता है वो विंटर्स और समर के मिड का सीजन होता है पतझड़। पतझड़ में आप लोगों ने देखा होगा कि जो पेड़ होते हैं वो लीव्स गिरा देते हैं, यानी कि वो सूखे हुए पत्ते, यानी कि सूखापन आ जाता है, अच्छा, ड्राइनेस हो जाती है। तो कह रहा है कि उसने ऑटम को एक सीजन से नहीं बल्कि अपनी एज से कंपेयर किया है। पोइट कह रहा है कि और लेट ऑटम फॉल ऑन मी, यानी कि मेरा बुढ़ापा, यानी कि जब वो कह रहा है जब मैं ओल्ड एज में आ जाऊँगा ना, तो मुझे ओल्ड एज में आने दो, मैं ओल्ड एज में भी आ जाऊँगा। वेयर आई फील्ड आई लिंगर, तब भी मैं फेस कर लूँगा, यानी कि जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, यानी कि जो कह रहे हैं कि जो ऑटम वाला मंथ होता है, ऑटम वाला जो सीज़न होता है, उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, ऐसे ड्राइनेस होती है, स्किन भी ख़राब होने लग जाती है। तो वो कह रहा है कि मेरे लाइफ में अगर ओल्डनेस भी आ रही है तो वो आने दो, मैं उसको भी फेस कर लूँगा। साइलेंसिंग द वर्ड ऑन ट्री वाइटिंग द ब्लू फिंगर, साइलेंसिंग वर्ड ऑन ट्री, यानी कि जो पेड़ों पर जब पक्षी बैठते हैं तो वो क्या कहते हैं, जब बहुत ज़्यादा से ठंड वाला मौसम होता है तो वो शांत, यानी कि साइलेंस होकर बैठते हैं, शांत होकर के बैठते हैं। बाइटिंग द ब्लू फिंगर, क्या करते हैं वो, उनको काटने दो, ब्लू फिंगर यानी कि नीली उंगली। नीली उंगली से क्या मतलब हुआ यहाँ पर, जब बहुत सारी ठंड पड़ती है, बहुत तेज़ ठंड पड़ती है, तब क्या होता है कि पूरा शरीर ऐसे कपकपी आने लग जाती है, तो जो फिंगर्स, हाथ पैर जो होते हैं वो कैसे ब्लू ब्लू से होने लगते हैं ठंड से। तो कह रहा है कि मेरी बॉडी को अकड़ जाने दो, ठंड लग जाने दो, मेरी उंगलियों को नीला पड़ जाने दो और उनको पक्षियों को काट लेने दो। वाइट एज मील द फ्रॉस्टी फील्ड, और जो मील यानी कि जो खेत है, फ्रॉस्टी फील्ड है, जो मैदान है, उसको वाइट होने दो, सफ़ेद हो जाने दो। सफ़ेद का मतलब फील्ड का सफ़ेद होना मतलब फ्रॉस्टी, यानी कि कोहरे से उनको वाइट होने दो। वार्म द फायर साइड हेवन, मुझे कहाँ से वार्मनेस मिलेगी, यानी मुझे गर्माहट कहाँ से मिलेगी, बाय हेवन, फॉर फायर साइड हेवन, यानी कि स्वर्ग से। कह रहा है कि हैव नॉट, सॉरी, यहाँ पे कह रहा है वार्म द फायर साइड हैव नॉट टू ऑटम, और मुझे जो है गर्माहट, यानी कि मुझे जो सीजन था, मैंने बताया था आपको ऑटम, यानी कि पतझड़ वाले सीजन से मुझे गर्माहट ना मिलने दो। विल ईल्ड, तब भी मैं खुद को, ईल्ड मीन्स होता है झुकना, समर्पित करना, सिलेंडर कर देना, तब भी मैं खुद को सिलेंडर नहीं करूँगा। नॉट टू विंटर एवन, ना ही सर्दी में, ना ही मैं पतझड़ में। एंड द लास्ट स्टैंजा, लेट द ब्लोस फॉल सून और लेट, मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ। फोर्थ स्टैंजा इज़ लाइक सेकेंड स्टैंजा। कह रहा है कि लेट द ब्लो फॉल सून और लेट, यानी कि मृत्यु को आने दो। दीज लाइन्स आर सेम, लेट द ब्लोस फॉल सून और लेट, यानी कि मृत्यु को आने दो, चाहे वो देर से आए चाहे वो जल्दी आए। लेट वॉट विल बी ओवर मी, मेरे साथ जो भी हो रहा है उसे होने दो। गिव द फेस ऑफ अर्थ अराउंड, मुझे सामना करने दो पृथ्वी का, जो कुछ पृथ्वी के चारों तरफ है। एंड द रोड बिफोर मी, और मुझे रास्ता मिलता रहे, मेरे सामने खुला हुआ रास्ता हो। वेल्थ आई आस्क नॉट, मैं धन नहीं चाहता हूँ। होप नॉर लव, ना ही मुझे प्यार की आवश्यकता है, प्यार की इच्छा है, प्यार की आशा है। नॉर अ फ्रेंड, ना ही मैं मित्र चाहता हूँ। टू नो मी, कि वो मुझे जाने। आल आई आस्क, मैं जो कुछ चाहता हूँ। द हेवन एवब, वो मेरे लिए क्या है,
स्वर्ग ही सब कुछ है। एंड द रोड बिलो मी, और मेरे लिए रास्ता मिलता रहे, मेरे लिए खुला हुआ मैदान मिलता रहे जिस पर मैं चलता रहूँ, अपने जीवन का आनंद लेता रहूँ। आई होप अंडरस्टैंड दिस पोएम। ओके स्टूडेंट, गुड बाय। एंड I will provide the PDF the PDF work about this poem. Okay, bye.